उस समय 15-16 साल की उम्र थी, 17 साल की जो भी, और साथ में थिएटर करने लगा और कक्षा 6 से अपनी किताबों की व्यवस्था अपने गांव में अपने पिताजी के साथ कैसे धान गड़ाने हैं, कैसे घास काटनी है, कैसे जानवर चराने हैं, कैसे दूध बेचना है, कैसे पढ़ाई हर कीमत पे करनी है। बड़ा परिवार बचपन से ही था, तो ऐसे करते करते फिर बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, सबने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार ने मिलके अपने अपने माता पिता से लेके अपने अपनी यथास्थिति अनुसार 10 रुपए से लेके और 1000 तक सभी भाइयों को देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अपन 90 तक पहुंच पाए। वहां पे निकली जगह है कि अप्रेंटिस चाहिए, मैंने उसमें फॉर्म भर दिया, उसमें 4000 बच्चे बैठे, मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि मैं फौजी टेलर बन चुका हूं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाली आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं अब वो छात्र हूं जिसने 29वें बैच का तमगा शील्ड ले ली है और वो हाई स्कूल पास करने के बाद मांगी जाती थी। तो वहां पे मुझे ये चीज कि ये आज मेरा पूरा बैच अपने परिवार के साथ में शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी रामलीला मैदान में आज पूरा बैच अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है और पेंशन तक पूरी व्यवस्था है। तो यहां तक इसलिए कि जो लोग बोलते हैं कि राजपाल यादव रोटी कपड़ा और मकान, दाल चावल रोटी और शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार आचरण व्यवहार, ये सारी चीजें 1990 तक मैं अपने जीवन भर के लिए अपनी व्यवस्था कर चुका था। अब मेरी भूख नहीं भरी थी, मुझे अंगद का रोल करने का मौका मिला। वहां मनोरंजन के स्टेडियम में ऐसा पैर जमा कि मैं वो नौकरी तो भूल गया साहब। मैंने कहा फौजी तो नहीं बन पाया, लेकिन फौजी टेलर का तमगा लेके अब अगर कपड़े भले न सिल पाऊं, लेकिन आसमान में इतने शब्द घूम रहे हैं ब्रह्मांड तक, उनको सिलने का काम अब अभिनेता के रूप में ही करूंगा। तो राजनीति भी उस समय खूब मोहल्ले लेवल पे करते थे, उसका बहुत शौक था, अभिनीति का बहुत शौक था, और इधर आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं एक प्रॉपर फौजी टेलर हो गया था। सब शाहजहांपुर में छोड़ दिया कि मेरी भूख, मेरे मन की भूख कैसे मिटेगी, उसको एक ही चीज शांत कर सकती है, वो मेरी आर्ट है। मैं शाहजहांपुर से लखनऊ भारतीय नाट्य अकेडमी पहुंचा, 92, 93, 94 मैंने वहां पे बिताए और फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मुझे लगा कि पूरा विश्व में जो 70 mm है, जो सबका मिशन होता है, बहुत बड़ा पर्दा है। मैं 94 में मैंने जो है NSD में ट्राई किया और 2 लाख फॉर्म आते हैं, जहाँ पे आपको पता है, उसमें मुझे 20 लड़कों में और लड़कियों में जगह मिल गई और 94 से 97 मुझे NSD करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिलने के बाद में मैं एक नाटक था विज्ञान शाकुंतलम, मैं श्रीलंका गया और श्रीलंका से मैं लौट के आया। तो 1997 30 जून को मैं मुंबई आया, बोरीवली उतरा, गोरेगांव ईस्ट बनराई कॉलोनी में हम 10-12 लड़के आए थे, जिसमें लड़की थी, लड़के थे, 2-3 कमरों में रहते थे। वहां से हमारी जिंदगी अब हम मुंबई की जिंदगी 97 to 2005, इसमें 3 साल टेलीविजन, 97, 98, 99 में लग लकीरें, दिल क्या करे और शूल और जंगल फिल्म मिली। 2000 में जंगल रिलीज हुई और जंगल में कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर मिला और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर फॉर जंगल के लिए मिला। और यहाँ पे मुझे समझो बॉलीवुड का, भारतीय सिनेमा का सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसकी शक्ल देख ली, जिसकी अकल देख ली, जिसका अभिनय देख लिया, मेरे लिए भारतीय सिनेमा ने उसी दिन 500 जन्म जीने का अवसर दे दिया। 2005-2003 मेरी शादी हुई, 2005-6 तक लगभग 50 फिल्मों में कभी एक्शन कट और दूसरी तरफ 99 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें परम पूजनीय शास्त्री जी श्री दत्ता जी थे, प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब प्यार से दत्ता बोलते थे। मैं 99 में आया, मैं लग लकीरें शूटिंग करके आया। मैंने चंदूर फोन किया, माननीय राणा साहब की बड़ी बहन जो हम सबकी प्यार की दीदी थी, उन्होंने कहा हो आ जाओ। मैं पहुंचा, मुझे दीक्षा का मतलब नहीं पता था और मेरे कान फूंक दिए गए।
और दत्ता जी हमारे अब जीवन के दर्शक बन गए, निर्देशक बन गए, और मैं इधर एक्शन कट में बिजी हुआ। तो जैसे ही एक्शन कट, 3-3 शिफ्टों में एक्शन कट, और उधर चाहे देश के किसी मुंबई से लेके प्रयागराज से लेके, संस्कार टीवी इस बात का गवाह है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक तरफ ये नगरी चल रही थी, पटरी चल रही थी, और एक तरफ एक्शन कट की पटरी चल रही थी। 2006-7 तक जब 50 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला, तो मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपके घर में आपका ड्रीम क्या था? बोले कि हमने कहा था कि मेरे माँ बाप बगैर पढ़े लिखे हैं, लेकिन शाहजहांपुर रोहिलखंड की धरती में मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो हो वो मुख्य धारा से जुड़ी होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसको अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, मराठी की जगह मराठी बोलनी आनी चाहिए, गुजराती की जगह गुजराती बोलनी आनी चाहिए, हिंदी की जगह उसको हिंदी बोलनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हर भाषा, क्योंकि 36 स्टेट की भाषाओं में बच्चों को सर्वाइव करना आना चाहिए।